Hello everyone, first of all welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the 5 membered heterocyclic. ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट में हमने इंट्रो देखा था कि जैसे 5 मेंबर्ड है, 3 मेंबर्ड है और जो नेमिंग हम सफिक्स क्या यूज़ करते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक है लाइक पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन, ये आपके सिलेबस में है। उनका मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर देखेंगे और एरोमेटिक करैक्टर देखेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें तो क्वेश्चन सिंपल जैसे आपने देखे होंगे कि एरोमेटिक करैक्टर से पूछ लेते हैं पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन और बेंजीन में। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इनके क्वेश्चन आते हैं और प्रिपरेशन से, नेमिंग से पूछ लेते हैं। और अब आपका जो बीएससी का है यूनिवर्सिटीज़ जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें तो आपको जैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम भी आ जाए, पायरोल का है, फ्यूरन का है, थायोफिन का, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, कितना एरोमेटिक करैक्टर है, आपको कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो ऑल थिंग्स हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने देख लिया था कि जो आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं कि जिसमें एक एटम या 1 और 2 और मोर एलिमेंट रिंग में हो, लाइक कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर आपका एटम जैसे नाइट्रोजन भी हो सकता है, वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर हमने फॉर एग्जांपल बताया। वो हमने देख लिया था कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अगर 1 हेटेरो एटम के हैं तो उनकी अलग कैटेगरी रखी थी। जैसे हम 5 मेंबर को डिस्कस करेंगे तो ये आपको पता है, जैसे ये आपका है पायरोल, ठीक है। और ये आपका ऑक्सीजन हम लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूरान। ये फ्यूरान होता है आपका, ये होता है आपका पायरोल। और अगर आप सल्फ़र यूज़ कर रहे हो तो आपका क्या होता है, थायोफिन। ये 3 हैं आपके 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल के एग्जाम्पल। क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है, कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इनको हम डिटेल डिस्कशन, इनकी प्रिपरेशंस भी देखनी है आपको। और जो ये रिएक्शन शो करते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक रिएक्टर और इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उनको भी हमें डिस्कस करना है। वो हमने देख लिए थे कि आपका 6 मेंबर्ड में और सफिक्स वगैरह वो आप देख सकते हो, सिंपल इंट्रो था। अब इसमें हम क्या देखते हैं, जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताओगे कि जैसे आपके जो कार्बन है, जैसे ये कार्बन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ये आपको पता है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे या सल्फर, ये भी रिंग में डीलोकलाइज होती हैं। इनकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तब भी आपको शो करके दिखाएंगे कि ये वैसे आपका ये एरोमेटिक होता है। ये आपको पता है कि एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए आपका। वैसे एरोमेटिसिटी की वीडियोस मैंने, ठीक है, तो एरोमेटिक को चेक करने के लिए मैंने पहले एक वीडियोस डाली हुई है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्वासी, ऑल थिंग्स, वो भी आप देख सकते हो। नहीं, सिंपल आपका एरोमेटिक आपका क्या होना चाहिए, जैसे साइक्लिक होना चाहिए, कंजुकेटेड आपका, और हक्कल रूल को फॉलो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 3 कंडीशन आपकी होनी चाहिए। और प्लेनर, प्लेनर आपको पता है मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2, यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ पे भी। और ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है सल्फर के, वो रिंग में डीलोकलाइजेशन हो रही है जब हम इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। यहाँ पे देखो 2, 4 और 2 लोन पेयर, तो कितने हो गए 6। तो मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4n+2, n की वैल्यू 1 रखें तो कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये ऑल आर एरोमेटिक है, ठीक है। इफ मान लो अगर लोन पेयर आपके रिंग में डीलोकलाइजेशन नहीं होते तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो आपका एंटी एरोमेटिक होता है मीन्स, बट ये क्या आपका एरोमेटिक रेक्टर को शो करते हैं। मीन्स जो लोन पेयर है आपके वो रिंग में डीलोकलाइजेशन होते हैं, आपका रेजोनेंस शो करते हैं, इसकी वजह से ही आपका यह एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है आपका, साइक्लिक है आपको पता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, कंजुगेशंस में है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और हैकल रूल को फॉलो, तो मीन्स ऑल आर आपके एरोमेटिक है। और इसमें जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है आगे हम शो करेंगे, जैसे आपका जैसे ये है, तो पाई इलेक्ट्रॉन ये तो है अबो वाले, मान लिया आपने, ये है बिलो द रिंग। तो एक जो अबो और बिलो ऑफ द प्लेन ऑफ रिंग, जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ये आपका मान लिया, ये ऊपर वाले पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है आपका, पाई इलेक्ट्रॉन अबो और बिलो है प्लेन ऑफ रिंग, ऊपर भी है और नीचे भी है। अब हमें इंटरेक्शन दिखाना है कि कैसे ओवरलैपिंग होती है। ये जो कार्बन है और नाइट्रोजन है इसमें क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है पी ऑर्बिटल की, कार्बन की और नाइट्रोजन की। वो हमें देख आपको शो करेंगे कि कैसे होती है। जैसे पहले आपका ये स्ट्रक्चर हमने शो कर लिया, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को दिखाएंगे, जैसे हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका पायरोल है, ये डबल बॉन्ड का हमने रिप्लेस। अब ये जैसे कार्बन है यहाँ पे,
तो ये इसका ऑर्बिटल बना लो, ये कार्बन का है आपका, ये कार्बन का है और ये कार्बन का है और ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। इसको ऐसे कर लो, थोड़ा ऐसे ड्राइंग। अब इसमें देखो ये वाला इसका इंटरेक्शन इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका जो ऊपर वाले ऑर्बिटल हैं इनका इनके साथ होगा, और जो बिलो वाले लोब्स हैं इसका इंटरेक्शन इनके साथ होगा, इसका इंटरेक्शन इसके साथ, इसका ऐसे, ये आपको शो करना है। ये अबो हो गया और ये बिलो द प्लेन ऑफ वेव। तो जब हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को डिस्कस करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है पी ऑर्बिटल, जो कार्बन वाले की कार्बन के पी ऑर्बिटल हैं और ये नाइट्रोजन की है, तो इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये तो हमने देख लिया कि कार्बन की जो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हर एक इलेक्ट्रॉन है, और एक आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है। इनकी कार्बन कितनी है आपके, टोटल 4 है। तो ये आपको पता है कि कार्बन हो नाइट्रोजन हो, दोनों ही आपके sp2 ऑर्बिटल यूज़ कर रही हैं। जैसे कार्बन आपका H, नाइट्रोजन है, ये हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड कैसे कर रहे हैं। तो ये जो बची हुए आपके अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होती हैं चारों कार्बन एटम की, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, नाइट्रोजन, वो आपके जैसे उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ये जो पी ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप कर रही हैं साइड वाइज, ये हमने देख लिया, और एक साइक्लिक डीलोकलाइज रिंग की फॉर्मेशन कर रही हैं। देखो अब ये कार्बन का था नाइट्रोजन, तो ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो एक साइक्लिक ही तो है रिंग के अंदर, तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई ऑर्बिटल का, जो कंटेन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। ये हमने देख लिया कैसी रिंग है, 5 मेंबर रिंग है। तो जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया प्रेजेंट है रिंग में, जो 2 आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाने, एक तो आपका ये हो गया ऊपर वाला जो इंटरेक्शन अबो वाला इंटरेक्शन, और एक आपका बिलो द प्लेन ऑफ रिंग। तो जर्नल लिखा जैसे ये अबो वाला और ये बिलो। अबो मीन्स जो हमने ऑर्बिटल ये है, जैसे आपका ये है, ये ऑर्बिटल है, अब इसका ऊपर अबो वाला इंटरेक्शन, ये बिलो वाले इंटरेक्शन, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम क्या देखते हैं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है पी ऑर्बिटल कार्बन की और नाइट्रोजन की। तो आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में शो करना है कि बताओगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है, जो कार्बन और नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल कैसे ओवरलैपिंग कर रही हैं। आपके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल हैं चारों कार्बन आइटम की, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक पी ऑर्बिटल है। तो ये ऑल थिंग्स आप बताओगे। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है कार्बन और नाइट्रोजन sp2 है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं आपके, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं। और इनकी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी शो करेंगे। जैसे आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करें तो जैसे ये है आपका, ये है आपका लोन पेयर, यहाँ है डबल बॉन्ड। तो ये आपको पता है कि रेजोनेंस जब भी कभी भी शो करते हो तो डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। तो रेजोनेंस में सिंपल क्या होता है, डीलोकलाइजेशन, एटम तो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, बस इलेक्ट्रॉन ही तो मूवमेंट करते हैं वन पोजीशन से सेकंड। अब ये लोन पेयर पार्टिसिपेट द मीन्स ये यहाँ आ गए, ये यहाँ, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन गई थी। अब इसने नाइट्रोजन है दे दिया, तो यहाँ पे इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, ये हो गया नेगेटिव, ये ऐसे। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स करोगे तो उसमें नेक्स्ट वाला ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ठीक है। तो ये देखो हमने क्या किया, ये नेगेटिव यहाँ पे आए तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, और ये यहाँ पे करेंगे तो यहाँ आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपका NH, यहाँ पॉजिटिव था, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया आपका नेगेटिव, ये आ गया आप ऐसे। ठीक है, तो अब जैसे ये हमने किया तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया, जैसे ये नेगेटिव यहाँ आ गया तो ये यहाँ, ये डबल बॉन्ड आ गया था यहाँ पे, नेक्स्ट में हमने ये यहाँ पे किया और ये जो नेगेटिव था ये यहाँ पे आ गया, तो ये नेगेटिव इस पर करो तो डबल बॉन्ड तो 4 तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो ये नेक्स्ट ये यहाँ पे चला जाएगा, तब इस पर नेगेटिव। तो ये हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ कर दी, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये हमने यहाँ पे शो कर दिया आपका, ये ऐसे है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे ही आपका रिंग जैसे 1 2 3 4 5 6 मतलब 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सिंपल। मान लो आप सल्फर होता है यहाँ पे, जैसे हम थायोफिन के, तो उसमें भी सेम, जैसे ये यहाँ पे जाता है आपका, ये यहाँ पे, फिर ये नेक्स्ट, तो ऐसे डीलोकलाइजेशन सेम जैसे बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हो वैसे ही इसमें करना है आपको। ठीक है, अब हमें एरोमेटिक कैरेक्टर को भी कंपेयर करना है। इसमें वैसे जो बॉन्ड लेंथ का जो मेजरमेंट देखते हैं ना, रेजोनेंस जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसमें हम रेजोनेंस हाइब्रिड तो सिंपल जैसे बेंजीन की शो करते हैं हम, कि उसमें कंप्लीट हो जाती है कि हर एक एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको पता है कि मोर स्टेबल होती है। तो यहाँ पे क्या देखा गया, जो कार्बन और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है ना पायरोल में, वो 138 पिकोमीटर होती है।
तो वो सॉर्ट होती है देन कार्बन नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन का जो सिंपल सिंगल बॉन्ड होता है वो 148 का होता है, बट इन पायरोल में डबल बॉन्ड आ गया। तो इस आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है, डबल की ओर कम होगी, ट्रिपल की ओर कम। तो कार्बन और अन का कितना होता है 138, और ये वैसे एक्चुअल में इतना। तो ये इंडिकेट करता है कि कार्बन नाइट्रोजन एंड जो है पायरोल में वो डबल बॉन्ड करेक्टर को लिए हुए हैं। ये तो आपको सिंपल पता है। एरोमेटिक करेक्टर क्यों है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो हमने डिस्कस इसके कर लिए। अब नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसमें हम सिंपल ऐसे, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, नहीं तो हम उसमें कवर करेंगे आपके फ्यूरान के और थायोफिन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और डिस्कस करेंगे कि उनका एरोमेटिक करेक्टर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा ज़्यादा एरोमेटिक हम देखते हैं। वैसे आपका पता है आपका जो थायोफिन है ना वो ज़्यादा एरोमेटिक होता है, बाद में आपका पायरोल होता है, देन फ्यूरान होता है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये आपको पता है कि जैसे पायरोल में नाइट्रोजन है, फ्यूरान में ऑक्सीजन है, थायोफिन में सल्फर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा कौन है इनमें से, ये मैंने आपको बता रखा है, ये याद रखो आप फोन। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही लेस एरोमेटिक करेक्टर होगा, क्योंकि वो कम डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो होल्ड अपनी तरफ ज़्यादा करेगा। तो जो आपका थायोफिन है वो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन सल्फर, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो सल्फर में मोर होगा आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये एरोमेटिक ज़्यादा होता है। वो रीजन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करेंगे सेपरेटली। और सबसे लेस एरोमेटिक कौन होता है आपका फ्यूरान, देन पायरोल होता है, और थायोफिन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक करेक्टर शो करता है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एरोमेटिक का क्या होता है, थायोफिन, देन फ्यूरान, देन होता है आपका पायरोल, ठीक है। और रेजोनेंट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, और ये आपका बता सकते हो वो, और पिलो प्लेन ऑफ रिंग कैसे, और कैसे जो कार्बन नाइट्रोजन के ओवरलैपिंग कैसे होती है आपका पी ऑर्बिटल की, वो ऑल थिंग्स हैं। और ये आपको पता है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, सिंपल कि एनर्जी डिफरेंस होता है वो जो मोस्ट स्टेबल आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, लाइक जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हम बोलते हैं उसमें से, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये आपको पता है कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही मोर स्टेबल होता है हमारा कंपाउंड। तो ये आपको पता है कि बेंजीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, वो ज़्यादा स्टेबल भी होता है, क्योंकि इसमें जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इससे ज़्यादा, इसमें 5 है उसमें 6 बनती है, ठीक है, और वो स्टेबल। तो बेंजीन के लिए तो जो रेजोनेंस एनर्जी की होती है 165 किलो जूल पर मोल होती है, फ्यूरान के लिए होती है आपका 65 होती है, और थायोफिन के लिए होती है 125 किलो जूल। तो ग्रेटर अमाउंट है, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसमें तो हमने सिंपल डिस्कस किया है हेटेरोसाइकिल वाला क्या है, और उनका जो एरोमेटिक करेक्टर का सिंपल बताया है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम फ्यूरान, थायोफिन को, और देन प्रोसीड करेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे, और इनका बेसिक करेक्टर भी देखेंगे। और बाद में आपका जो प्रिपरेशन की नेमिंग है, जैसे हैंस पायरोल है या जो भी है, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। कुछ समझना है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।